सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के ऊपर जिसने 7 गॉड किलिंग वुडन एरो से हमला किया था वो अपने मास्टर के साथ शियाओ पर अटैक करने के लिए आया था, मगर शियाओ ने उसे हरा दिया। इसके बाद वुड थंडर कोंग को ढूंढ रहा था, मगर जब उसे कोंग नहीं मिला तो वो समझ गया था कि यह सब शियाओ की वजह से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि शियाओ के पास अपर रियल्म के बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें यूचन भी थी। शियाओ के हाथ में थंडर पावर को देखकर एक लड़की सोचती है कि थंडर पावर को भी कंट्रोल कर सकता है, आखिर ये कौन है। तभी एक गॉड शियाओ से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है, इसीलिए तुम मुझसे लड़ाई करो। दरअसल शियाओ से सभी लोग इसलिए लड़ना चाहते थे क्योंकि उसने सिल्वर वर्म को ले लिया था, जो कि सभी के बहुत काम का था। तभी शियाओ को अपने से कुछ दूर एक पहाड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर शियाओ को किसी अपने का होने का एहसास होता है। तभी वो गॉड शियाओ पर हमला कर देता है, जिसे शियाओ आसानी से रोक लेता है और सभी से कहता है कि जो भी मुझसे लड़ना चाहता है वो मेरे सामने आए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर जिन शियाओ पर हमला करता हुआ उसे कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो, मगर तुम मुझसे बच नहीं सकते। मगर जिन की पावर भी शियाओ के आगे नहीं टिकती और उसे शियाओ काफी दूर फेंक देता है। इस बात से गुस्सा होकर जिन डिवाइन रतन नाम की एक रोब से शियाओ पर हमला करता है, जिसे शियाओ पकड़ लेता है। दरअसल डिवाइन रत्न ट्रिक को हेवन ब्लेसिंग ट्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफी पावर ट्रिक है, लेकिन शियाओ के आगे वो भी टिक नहीं सकती थी। शियाओ डिवाइन रत्न को देखकर कहता है कि तुम्हारी इस ट्रिक से पता चलता है कि तुम सन डिवाइन टेम्पल के एक डिवाइन चाइल्ड हो, मगर तुम किसी काम के नहीं हो। ये कहकर शियाओ डिवाइन रोप को तोड़ देता है, जिससे कि जिन के चोट लगती है और वो नरक के कीचड़ से शियाओ पर हमला करता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि मैंने पहले ही कहा था जो मेरे बीच में आएगा मैं उसे मार दूंगा। और हेल के कीचड़ को रोकने के लिए शियाओ अपने थंडर पावर का यूज करता है, मगर कीचड़ शियाओ की थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और शियाओ पर हमला करने लगता है। कीचड़ से बचने के लिए शियाओ के पास भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए शियाओ वहाँ से भागने लगता है। तभी शियाओ को एक आइडिया आता है और वो गोल्डन पोर्ट को बाहर निकालकर नर्क के कीचड़ को उसमें अंदर भर लेता है और शियाओ फिर से जिन के पास चला जाता है। सभी लोग शियाओ को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नरक के कीचड़ से शियाओ बच नहीं पाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। फिर शियाओ गुस्से में आकर जिन को जोर से मारता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर शियाओ उस जगह जाता है जहाँ से उसे किसी अपने की ब्रेथ फील हो रही थी। दूसरी तरफ जिन अपने टेम्पल जाता है, जहाँ उसके सीनियर उसे पूछते हैं कि तुम किसके साथ लड़ रहे हो, तो जिन बताता है कि वो यंग डीमन किंग से लड़ रहा था, जो थंडर का यूज भी कर सकता है। यह सुनकर सीनियर सोचता है कि आज तक कभी भी इतने सारे लोग एक साथ हार कर मेरे पास नहीं आए, और उस लड़के ने फायर डीमन पैसे के लोगों को भी मार दिया और उस लड़के ने अकेले ही एप्स क्लैन के नोबल किंग को भी हरा दिया। इन सब से मुझे लगता है कि वही लड़का है जिसने अपर रियल्म की पहली पीढ़ी के 7 गॉड को मारा था। वही शियाओ उस जगह पहुंच जाता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई मेरा अपना है। तभी शियाओ देखता है कि कुछ लोग उड़कर कहीं जा रहे हैं, जिनमें इमोर्टल वॉर अरमोन पेने की नाव भी है। ये देखकर शियाओ सोचता है कि भाई भी यहाँ है और मुझे दादा के होने का भी एहसास हो रहा है, इसका मतलब है कि दादा भी यही कहीं है। तभी शियाओ को आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ को लग रहा था कि उसका दादा है, मगर अचानक से कोई उस लड़के यानी शियाओ के दादा पर पीछे से हमला कर देता है, मगर जोंग उस हमले से बच जाते हैं। जोंग पर हमला करने वाला आदमी मिंगजी था, जो जोंग से कहता है कि तुम्हारी एक्टिविटी काफी फास्ट है, मगर मैं तुम्हें मारकर बोन रून लेना चाहता था। यह सुनकर जोंग कहते हैं कि तुम अपर रियल में बस एक लाश की तरह हो, फिर भी तुम यहाँ आकर बकवास कर रहे हो। यह कहकर वो मिंगजी पर हमला कर देते हैं, जिसे मिंगजी रोक लेता है और कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, मगर जोंग काफी स्ट्रॉन्ग थे, जो मिंगजी को एक ही बार में मार सकते थे, मगर बूढ़ी एडर से लड़ने की वजह से उन्हें काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से ठीक से नहीं लड़ पा रहे थे। फिर मिंगजी जोंग को मारने के लिए अपनी डिवाइन सोर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे जोंग अपनी पावर से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं कर पाते। ये देखकर शियाओ सोचता है कि क्या सच में मेरे दादा है, और उन्हें बचाने के लिए सेफ्टी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। फिर मिंगजी शियाओ से कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तो शियाओ कहता है कि मुझे इनसे काम है, इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिंगजी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे लड़ो, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे कैसे लड़ा जाता है। ये कहकर मिंगजी अपनी सोर्ड से शियाओ पर हमला करता है, मगर उससे शियाओ को कुछ नहीं होता। फिर शियाओ अपनी प्राचीन शेर कुनपेंग और फिनिक्स ट्रिक से मिंगजी पर हमला करता है, मगर एक एक कर मिंगजी सभी को रोक लेता है और शियाओ पर हमला
हमला कर उसे दूर फेंक देता है। इस बात से नाराज होकर शियाओ भी मिंजी को दूर फेंक देता है। अब मिंजी को पता चल गया था कि शियाओ को हराना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वो अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि तुम बहुत ढीले हो, मगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी मौत निकट आ रही है। ये कहकर शियाओ अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और मिंजी की बॉडी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर शियाओ मिंजी पर अपने पावर पंच से हमला करता है और स्काई से थंडर पावर को एक्टिवेट करके उसे बुरी तरह शॉक देता है, जिसकी वजह से मिंजी वहाँ से भागने लगता है और शियाओ से कहता है कि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा, मगर अगली बार मिंजी अगर शियाओ से लड़ने के लिए आया तो उसे मार देगा। मिंजी के जाने के बाद शियाओ जोंग से पूछता है कि क्या आप अपर रियल्म के मास्टर हो। ये बात सुनकर जोंग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सभी को पता चले कि वो लोअर रियल्म से है। मगर जब शियाओ से पूछता है तो वो बताते हैं कि मैं लोअर रियल्म से हूँ, और वो अपनी पावर से शियाओ को चेतना के सागर में ले जाते हैं। फिर शियाओ जोंग से कहता है कि मैं आप पर काफी समय से नजर रख रहा हूँ, मगर आपने यहाँ से किसी भी ट्रेजर को नहीं लिया, लेकिन आप हमेशा वॉर आर्मर पहने एक आदमी पर नजर रखते हैं, ऐसा क्यों है। तो जोंग कहते हैं कि मैं यहाँ किसी भी विरासत को लेने नहीं आया हूँ, और रही बात उस लड़के की, तो मेरा पोता है, इस वजह से मैं हमेशा उस पर नजर रखता हूँ। इस बात से शियाओ को कंफर्म हो गया था कि यही उसके दादा जोंग है, और वो जोंग से पूछता है कि लोअर रियल में आपका एक और पोता है। ये सुनकर जोंग सोचते है कि लड़का कौन है। मैंने इसे अपने बारे में सब बता दिया, मगर फिर भी ये मुझ पर हमला नहीं कर रहा। दरअसल जोंग को नहीं पता था कि यह लड़का उनका पोता शियाओ है, क्योंकि शियाओ ने अपना रूप बदल लिया था। फिर वो शियाओ से कहते हैं कि लोअर रियल में मेरा एक और पोता है, मगर अब वो जिंदा नहीं है। मगर वो आज जिंदा होता तो अपर रियल में की पहली पीढ़ी को खत्म कर देता। तो शियाओ कहता है कि आपका पोता मरा नहीं, अभी जिंदा है। ये सुनकर जोंग चौंक जाते हैं और शियाओ से पूछते हैं कि क्या वो जिंदा है और क्या तुम मुझसे मिले हो। तो शियाओ अपने पैरों पर बैठकर कहता है कि मैं ही आपका पोता हूँ, और मैं ही आपको स्प्लिट बॉडी डीमन आइलैंड पर मिला था। आपने मुझे यहाँ आने से मना किया था, मगर मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपका पता लगाने के लिए मैं यहाँ तक आ गया। अपने पोते को देखकर जोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि मेरी डिवाइन बॉडी टूट गई, मगर वो तुमसे मिली। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने ये भी सुना था कि तुम लोअर रियल में मर चुके हो। तो शियाओ कहता है कि मैं ग्रेट डीमन का पोता हूँ, भला मुझे कौन मार सकता है। इस बात से जोंग काफी खुश होते हैं। उसके बाद जोंग और शियाओ एक आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ जोंग बताते हैं कि अब मैं वेनेरेबल रियल में पहुंच गया हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी भी रीबॉर्न हो सकता हूँ। मगर मेरे ऊपर काफी अटैक हुए, जिसकी वजह से मेरे पास अपनी ओरिजिनल बॉडी रेडी करने का समय नहीं था। ये सुनकर शियाओ अपने दादा की नब्ज चेक करता है और उसे पता चलता है कि जोंग की बॉडी में ब्लड पावर काफी स्पीड के साथ रन कर रही है, और ये सब इसलिए हो रहा था कि जोंग ने ब्लैक जेल से भागने के लिए एक पिल खा ली थी, जिसकी पावर को उन्होंने कल्टीवेशन में नहीं बदला, क्योंकि उनके ऊपर बूढ़ी एल्डर ने हमला कर दिया था, जो कि इमोर्टल टेम्पल से थी। शियाओ को अपने दादा की हालत देखकर काफी दुख होता है और वो इमोर्टल टेम्पल की जड़ से खत्म करने को सोचता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपको थोड़ी वॉइस में क्वालिटी डाउन दिखी होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको वॉइस कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब